सभी मित्रों को मेरा जय हिंद। मैं प्रशांत, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। मित्रों, YouTube पर जीरो मोटिवेशन क्लासेस के रूप में मेरा चैनल बनाने का एकमात्र उद्देश्य है अपने उन स्टूडेंट्स के बीच में जाना जो मिडिल या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और पिछले 10-15 साल से मैं उनके बीच में काम भी कर रहा हूं। तो बियॉन्ड द क्लासेस ये एक पॉजिटिव इंटरेक्शन है उनके बीच में, जिसके माध्यम से मैं चाहता हूं कि वो इस बात को बेहतर तरीके से समझें कि बिना पैसे के भी लाइफ में हजारों अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं जिनके द्वारा हम बहुत सारे अचीवमेंट्स गेन कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज मेरा टॉपिक है सोच या इंपॉर्टेंस ऑफ योर थॉट्स और थिंकिंग। आपका नजरिया, आपकी दृष्टिकोण, एटीट्यूड एंड ऑल। सबसे पहली बात मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगा अपने मित्रों से, जब भी किसी टॉपिक को आप पढ़ते हैं या किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं या किसी विषय पर आपसे कोई बात करता है, इवन आप किसी पर्सनालिटी से भी इंटरेक्ट करते हैं, तो मैंने एक लाइन बहुत पहले कभी पढ़ी थी जिसे मैंने अपनी जीवन की एक टैगलाइन बना लिया है। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखना कई कई बार देखना। ये आदमी शब्द को आप हटा दीजिए और आप उसकी जगह पे अपने सब्जेक्ट, टॉपिक और पर्सन या पर्सनालिटी व्हाटएवर, ये आपको लाइफ में कभी धोखा नहीं देगा और आपका जो एक सोचने का जो नजरिया है वो आपका ब्रॉड हो जाएगा। आप सिंगल ओरिएंटेड नहीं होंगे, आप मल्टी ओरिएंटेड चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उनके ड्रॉबैक्स एंड पॉजिटिविटी एंड ओवरऑल आप उसका ऑब्जर्वेशन बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप बतौर एग्जाम्पल देखना चाहें तो मैं सबसे पहले अपने उस टॉपिक को रखूंगा जिसके बारे में आज बात करने जा रहा हूं। मैंने अभी बताया जैसे सोच के बारे में। तो और ओवरऑल जो मेरा जीरो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप जीरो को 1000 एंगल से देखने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद ये देखिए कि वो आपके लिए किस वैल्यू का जीरो है। इस बारे में मेरे एक स्टूडेंट ने, जो मित्र भी है और बीएचयू से पास आउट है, उसने पूछा भी कि सर हम पहले वाले जीरो हैं या बाद वाले जीरो हैं, ये हम कैसे जानेंगे। मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन हम बात करते हैं उस सोच की जिस टॉपिक पे मैं अभी बात कर रहा था कि मान लीजिए हमारी सोच पे मैं जिस पे डिस्कशन करने जा रहा हूं। सबसे पहला सवाल आपके मन में आना चाहिए कि एक्चुअल में सोच क्या है। ये वही है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, तो 2-4 क्वेश्चन तो किसी भी टॉपिक पे उठाना ही चाहिए हर किसी को, और ये आपके माइंड को ब्रॉड लेवल पर ले जा सकता है। खैर, सोच क्या है, सोच क्यों है, सोच कैसी होनी चाहिए, सोच की इंपॉर्टेंस क्या है, ये एक नॉर्मल से मैंने 4 सवाल अपने आप से उठाए हैं। ये अलग बात है कि जब हम स्टूडेंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं तो उनके पास और भी बहुत सारे सवाल होते हैं। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि आपको जब कभी भी मौका मिले तो आप चैनल पर आप हमसे सवाल पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात आती है कि आखिर सोच है क्या चीज। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा, एक लाइन में आप समझ जाएंगे। बेशक हमारे दिमाग में बहुत सारे सेलिब्रिटीज के बारे में रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब हम पर्सनल होकर किसी चीज को समझते हैं तो हम बेहतर समझ पाते हैं और मुझे भी इस बीच में आसानी रहेगी। मैं जब भी घर में जाता था या उसके बाद भी मैंने कई बार देखा कि जब तक मेरा टारगेट मुझे क्लियर नहीं था, मेरा लक्ष्य मुझे क्लियर नहीं था, तो घर जाने पर मैं चारा काट के लाता था, फिर उसे मशीन से, हाथ वाली मशीन से काटा जाता था, फिर हम गाय भैंस को पूरा सानी लगाते थे। कहने का मेरा मतलब यह है कि जब जब मैं वो चारा काटता था और शरीर से पसीना आता था तो पसीने के साथ साथ मेरे आंसू भी निकलते थे। और मुझे इस बात पे नहीं कि मतलब वो काम मुझे करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं थी। काम तो मैं स्वेच्छा से करता था, लेकिन एक्चुअल में मेरे दिमाग में रहता था कि मुझे ये काम नहीं करना, या मेरे फादर को ऐसा क्यों करना पड़ता है, ये नहीं होना चाहिए, या घर में ये सब काम क्यों होते हैं। मैं काम को लेके बुराई नहीं कर रहा, मुझे नहीं पसंद था, मैं नहीं करना चाहता था उस काम को। तो दिमाग में एक हमेशा ये रहता था कि मुझे कुछ और करना है, बट आई डोंट नो कि मुझे करना क्या है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक इस बात से आज कैलकुलेशन, उस समय मैं कुछ नहीं जानता था, जब मेरा लक्ष्य तय हुआ, लक्ष्य होने के बाद मेरा अचीवमेंट कुछ और हुआ। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले, लेकिन जो ओवरऑल चीज एक काम कर रही थी लगातार, वो थी सोच।
कि मैं वो काम नहीं करना चाहता, इसका मतलब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। यदि मैंने कुछ और नहीं डिसाइड किया तो फाइनली मेरा जो काम है वो मुझे करना पड़ेगा। अब आप गौर कीजिए, एक नाई का बेटा नाई, एक मोची का बेटा मोची, एक मजदूर का बेटा मजदूर। क्यों? ये गरीबी का जो चैनल चला आ रहा है ये क्यों है? यदि बच्चे ने नहीं सोचा तो स्वाभाविक है कि उसे वही काम करना पड़ेगा जो उसने अपनी नियति मान ली है। और यही वजह है शायद आज जो आप एक मजदूरों का क्राइसिस देख रहे हैं, तो अगर आप कभी खुद में अगर आप अवेयर हैं, सोच सकते हैं, तो आप खुद ये सोच के देखिए कि एक रिक्शे वाला पूरी जिंदगी रिक्शा कैसे चला सकता है। एक गरीब पूरी जिंदगी गरीब क्यों रहता है? बिल गेट्स ने भी ये सवाल अपने आप में उठाया है। एक गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना गुनाह है। मेरे दिमाग में यही चीज है। मैं ये नहीं कहता कि आप डायरेक्ट सेलिब्रिटी बन जाएंगे, आप डायरेक्ट पूरी दुनिया को जीत लेंगे, ऐसा संभव जरूरी नहीं है सबके लिए। लेकिन इतना तो जरूरी है कि आप जहां हैं, जिस पोजीशन पे हैं, आप उस पोजीशन को बदल सकते हैं। लेकिन उसको बदलने के लिए आपको चाहिए होगी सोच। इसलिए सबसे पहले सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा कि सोच क्या है। सोच है आप जिस जगह पर हैं आपको वो नहीं रहना है। यदि आप उससे असंतुष्ट हैं और आपने ये मान लिया कि नहीं, हमको तो 300 रुपए मिल रहे हैं, दिहाड़ी मेरी पूरी हो रही है, 100 की दारू हो जाएगी, 200 में घर का खर्चा चलेगा, और आप आगे सोचना नहीं चाहते, तो आप गारंटी मानिए कि पूरी जिंदगी वहीं रहेंगे और उसके बाद की जनरेशन भी वहीं रहेगी। बात आती है कि सोच, हम क्यों सोचें। इससे पहले मैंने जितने भी अभी तक लेक्चर्स दिए हैं, चाहे वो टैलेंट को पहचानने के हों, चाहे वो क्यों के सवाल को लेकर हो, या और भी दूसरे जीरो को लेके पृथ्वी दिवस के रूप में सो एंड सो, उनमें अगर आप गौर करिए तो खासकर जो टैलेंट वाली सवाल मैंने उठाया है, मैंने उसको इसलिए यहां पर पहले उठाया। मेरा मानना यह है कि हर बच्चे के अंदर एक नेचुरल टैलेंट होता है और एक आर्टिफिशियल होता है जो हमें बनाना पड़ता है। मैंने पहले नेचुरल टैलेंट की बात इसलिए की कि हर बच्चे को पहले यह समझना पड़ेगा कि उसके अंदर नेचुरल टैलेंट क्या है, वो किस बात के लिए बना। यदि वो सोच सकता है, और या जिसने सोच लिया, या जिसका नेचुरल टैलेंट वास्तव में दुनिया के सामने आ गया, तो आप ये मान के चलिए कि उसका फायदा यह है कि ना तो आपका कोई कंपटीटर है, ना आपका कोई मोटिवेटर है, आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, आपके सामने कंपटीशन जैसी कोई बात होती नहीं, आप अपने आप में राजा होते हैं और आप अपने बारे में सोचते हैं और अपने आप में उसको करते हैं, और उसको हमेशा जो है आप बहुत अच्छा करने का प्रयास करते हैं। मेरा कहने का मतलब है, ये आपका नेचुरल टैलेंट आपको दुनिया की कितनी ऊंचाई तक ले जा सकता है, ये आप भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मैनमेड है, जिसके बारे में आपको सोचना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप पूरी दुनिया में सब लोग नेचुरली होते हैं, बहुत बार नहीं भी समझ में आता है, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है आपको सोच। इसलिए आपके अंदर एक सोच का होना बहुत जरूरी है, एक मैनमेड सोच का होना जरूरी है। तो मेरा आपसे ये कहने का मतलब यह है कि आपके आसपास जो भी स्टूडेंट हैं, या जो भी मेरे इस वीडियो को सुन रहा है, ऑब्वियसली मेरा प्रयास यही है कि आप अपने आसपास उन लोगों को देखिए, उनको समझिए कि वास्तव में क्या उनके पास सोच नहीं है, तो वो सोच को कैसे उनको ट्रांसफर किया जाए, इस बात के लिए कि वो आर्टिफिशियल सोच के द्वारा या मैनमेड सोच के द्वारा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें, मोटिवेट करें। इसलिए इस सोच का यहां पर मैं इस रूप में उस जवाब को देखता हूं। बात आती है कि सोच कैसी होनी चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते हुए, मर्डर है, रेप है, या कई अन्य ऐसे काम भी कर लेते हैं जिसे दुनिया एक्सेप्ट नहीं भी करती है। कई बार लोग अपनी मजबूरी बताते हैं कि मैंने मजबूरी में ऐसा किया, मेरे सामने ये परिस्थितियां थी। मुझे ऐसा लगता है कि यदि व्यक्ति ने सोचा नहीं होता है मर्डर के बारे में, तो मर्डर कर नहीं सकता है। जरूर चीजों के बारे में हम ऐसा सोच जाते हैं, ऐसा कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि सोच हमारी कैसी हो, इस बारे में हमें लगातार उस बारे में विचार ही करना पड़ता है। हमें तय करना पड़ता है कि हम थोड़ा सा पॉजिटिव होकर सोचें, हम बेहतर करने के बारे में सोचें, हम जो हैं वहां से और अच्छा कैसे करें, उस बारे में हमारी सोच क्लियर होनी चाहिए। यहां पर कई बार होता है कि आप देख सकते हैं कि आप बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना चाहते हैं, आप अपने आसपास जो भी सेलिब्रिटी हैं आप उनके बारे में जानना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये तभी हो सकता है कि जब आप इस बारे में ये तय कर चुके हैं कि आपकी सोच कैसी है। वरना तो मोबाइल तो आपके हाथ में है, आप रोज टिकटॉक देखेंगे, आप डांसिंग वीडियो देखेंगे, आप कुछ भी देखेंगे, टाइम पास करेंगे। लेकिन कुल मिला के है कि अगर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे हैं, या अपने क्लासेस या अपने टीचर्स को, या आप आगे बढ़ने के और भी तरीके देख रहे हैं, तो आपकी सोच पॉजिटिव है और आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं।
अब बात आती है कि वास्तव में हमारी सोच की इंपॉर्टेंस क्या है। इसके लिए मैं अभी इससे पहले जब मैंने आपसे कहा था कि एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल पूछा कि सर हम ये पहले वाले जीरो हैं या बाद वाले हैं, मेरा मानना यह है कि सोच की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यही है कि आप खुद को मान के चलिए कि हम सभी पहले वाले जीरो हैं। 90% स्टूडेंट्स के साथ ये होता है, खासकर जो मिडिल या लोअर मिडिल जिसके बारे में मैंने कहा, और जो 50% जो हमारी पॉपुलेशन है जो बिलोंग करती है उस कैटेगरी में, अगर आप गौर करेंगे तो हम सब वही वाले जीरो हैं। हम नहीं सोच पा रहे हैं, हमें लगता है हमारी वैल्यू नहीं है, हम चारों तरफ निगेटिविटी से घिरे हैं, हमारे सामने हजारों प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? हम कभी पेरेंट्स का उल्हाना देते हैं कि हमारे पेरेंट्स के पास जमीन जायदाद नहीं है, उनका नेचर अच्छा नहीं है, उन्होंने ये नहीं करने दिया, उन्होंने वो नहीं करने दिया। पेरेंट्स आगे आए भी तो फैमिली हमारे लिए एक रोड़ा बन के खड़ी हुई है कि हमारी फैमिली नहीं करने देती है, या हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्होंने मेरे टैलेंट को समझा नहीं, सो एंड सो। कभी कभार फैमिली से ऊपर बढ़े तो हमारे ऑल रिलेटिव्स भी ब्लैकमेल कर देते हैं, या उनका सपोर्ट नहीं मिलता, या जहां मिलना चाहिए या कोई है वो कर नहीं रहा है, तो हम उसमें सोचते हैं कि हाँ हमसे हुआ नहीं। हमारी स्कूलिंग, हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स, ये या हमारी सोसाइटी एक सोशल जो गैदरिंग है जिसके बीच में हम पलते बढ़ते हैं और जिसमें हर किसी को जीना ही पड़ता है। अगर आप गौर करेंगे तो ये कई बार हमारे लिए रुकावट का काम करते हैं। इसके अलावा हमारी इंडिविजुअल थिंग्स होती हैं कि कभी ड्रग एडिक्शन है, कभी लव एंड अफेक्शन है, कभी कोई झगड़ा है, मारपीट है, सो एंड सो। मेरा कहने का मतलब है हमारी इंडिविजुअल और एक सोशल जो मिक्सअप है वो हमारी सोच को एक ऐसा बना देता है कि हम हर चीज का रोना रोते रहते हैं, हम हर चीज की परेशानी के बीच में घुसे रहते हैं और हमें लगता है कि हाँ हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास चीजें नहीं है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप गौर करेंगे तो आपके पास सोच नहीं है। यही सोच की इंपॉर्टेंस है। आप अगर सोच होगी तो आप इनसे लड़ना शुरू करते हैं, आप इनके बीच में फाइट करना शुरू करते हैं, और जो जीरो आप मान के चल रहे हैं कि सबसे लोएस्ट जीरो आप हैं, या जो वैल्यू घटाने वाले जीरो हैं, तब जाके जब आपके अंदर वो सोच आएगी, तब आपके अंदर एक जुनून पैदा होगा, तब आप लक्ष्य की ओर देख पाएंगे, और तब आप बन पाएंगे वो जीरो जो वैल्यू को बढ़ाता है, जिसके बारे में मैंने बात की है कि जिसके साथ जुड़ जाए वो दूसरे की कीमत को भी 10 गुना बढ़ा दे। ये एक्चुअल में जीरो है जिसकी मैं यहां पर बात कर रहा हूं। तो अगर आपको इस जीरो से यहां तक पहुंचना है तो आपकी सोच की जो इंपॉर्टेंस है, वो असली इंपॉर्टेंस ये है कि आप इन सब से एक साथ फाइट कर सकते हैं। सिर्फ आप अपनी सोच पॉजिटिव कर दीजिए, या आप अपने अंदर एक सोच भर ले आइए कि वास्तव में इन सारी समस्याओं से निकलकर मुझे आगे बढ़ना है, या जिस पोजीशन पर मैं हूं मुझे वहां से आगे जाना है। मेरा जहां तक मानना है कि इस एक बात से आप दुनिया को जीतने के लिए सबसे पहला कदम बेहतरीन तरीके से बढ़ा सकते हैं। जिंदगी आगे क्या परिणाम देगी डजंट मैटर, लेकिन हम चलना शुरू कर सकते हैं। और मेरा जहां तक विश्वास है ऐसा करने में आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा। इसलिए इस सोच की इंपॉर्टेंस को आप समझिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जय हिंद।